को बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस पे सीधा लिए चलते हैं। मित्रों, हमारा स्पष्ट आरोप है 3, राहुल गांधी भारत के लोकतंत्र को योजनाबद्ध तरीके से कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता उनको वोट नहीं देती, वो हार जाते हैं और वो मानते हैं कि देश पर राज करने का पट्टा तो उनको ही चाहिए, परिवार को मिला हुआ है। तो समस्या, जनता उनको वोट नहीं देती तो वो क्या करें। इसीलिए वो 14 के मोदी जी के चुनाव को फर्जी मांग रहे हैं, बता रहे हैं, 19 को फर्जी बता रहे हैं, 24 को फर्जी बता रहे हैं। ये सब वोट की गड़बड़ी जीते हैं। राहुल गांधी जी, कृपया करके देश के मतदाताओं के विवेक का अपमान करना बंद करिए। राहुल गांधी, प्लीज स्टॉप अब्यूजिंग द डेमोक्रेटिक चॉइस ऑफ द वोटर्स ऑफ इंडिया। 99 करोड़ वोटर है ना। अगर आपको वोट नहीं मिलता और आपकी करनी के कारण नहीं मिलता और ऐसा करिएगा तो और नहीं मिलेगा। कृपया करके आप देश के मतदाताओं का अपमान करना बंद करिए। दूसरा, आपको याद होगा उन्होंने कुछ समय एक बात कही थी कि मेरा स्टेट ऑफ इंडिया से लड़ाई है। याद होगा, बहुत चर्चा बनी थी। वो मोदी जी की सरकार से लड़ सकते हैं, स्टेट ऑफ इंडिया में तो पूरा देश आता है ना, सरकार आती है ना, मीडिया आता है, कोर्ट आता है ना। तो राहुल गांधी के बारे में क्या कहा जाए। वो चुनाव आयोग का अपमान करते हैं। नरेंद्र मोदी तो खैर छोड़ दीजिए, वो संसद का अपमान करते हैं, वो कोर्ट का अपमान करते हैं। और वो तो आप लोग को भी बारे में कहते हैं मीडिया बिका हुआ। याद है, उनका पब्लिक स्टेटमेंट है। तो सारी संवैधानिक संस्थाओं का अपमान करते हैं। लेकिन मित्रों, कल जो उन्होंने एक बात कही है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। जो उन्होंने बात कही कि वे संसद की मर्यादा, हाँ, राहुल गांधी ने कल शाम 7:05 में एक ट्वीट किया है। देश के युवा, देश के स्टूडेंट, देश के जनरेशन जे संविधान को बचाएंगे, लोकतंत्र की रक्षा करेंगे और वोट चोरी को रोकेंगे। आई रिपीट, राहुल गांधी put up a post on the social media at 7:05 in the evening. The youth of the country, the students of the country and Gen J will safeguard the constitution and democracy and stop the stealing of the votes. क्या कहना चाहते हैं राहुल गांधी? आप कहना क्या चाहते हैं? कि एक जन जे के नाम पर देश में आप अराजकता फैलाना चाहते हैं? ये बहुत गंभीर सवाल है। और ये पूरा ट्वीट किया गया और उनका इकोसिस्टम ने जन जे के नाम से ट्वीट करना शुरू किया। ये बहुत गंभीर विषय है। राहुल गांधी जानबूझकर लोकतंत्र को कमजोर कर रहे हैं, देश में अराजकता फैलाना चाहते हैं और हिंसा अराजकता को उकसा रहे हैं। एक लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ, आई रिपीट, लोकतांत्रिक रूप से तीसरी बार चुनी हुई सरकार के खिलाफ इसकी हम बहुत भर्त्सना करते हैं। और ये पूरा इकोसिस्टम राहुल गांधी की अगुवाई में काम कर रहा है। तो चूंकि हमें वोट नहीं मिलता तो अब ये रास्ते से चले। राहुल गांधी, कृपया करके देश के लोकतंत्र से खिलवाड़ करना बंद करिए। देश के आज का देश का नौजवान स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, स्टैंड अप इंडिया के माध्यम से देश में कहां से कहां पहुंच रहा है। मैं देश का आईटी मंत्री रहा हूं कई वर्षों तक, मैं जानता हूं देश के नौजवान की अपेक्षा क्या है। और अब आप जन जे के नाम पर हिंसा, अराजकता की बात कर रहे हैं। हम इसकी बहुत ही भर्त्सना करते हैं। राहुल गांधी जितना बोलते हैं उतना ही अपने को एक्सपोज करते हैं, जितना ही बोलते हैं उतना ही अपनी पार्टी को कमजोर करते हैं। अब मैं कांग्रेसियों से यही कह सकता हूं कि आप ही संभालिए राहुल गांधी को। 3 बार तो आपका भविष्य देख लिया गया। कितनी उम्र हो गई उनकी? 55 साल। 56
55 साल हो गए, मैच्योर कब बनेंगे राहुल गांधी हैं? अब एक तो मैंने व्यंग कहीं देखा, किसी मुख्यमंत्री ने कहा कि 55 साल में तो हमारे बाल बच्चों के मैच्योर होने का होता है समय। अब मैं तो वो नहीं जाऊंगा, लेकिन आप परिपक्व कब बनेंगे राहुल गांधी? अब आप विपक्ष के नेता हैं। लोकतंत्र लोकलाज से चलता है, लोकतंत्र जिम्मेवारी से चलता है, लोकतंत्र देश को जोड़ने की प्रक्रिया से चलता है। आप देश को तोड़ना, अराजकता फैलाना